नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर 1 मिनट शाम के 6 बजने को है और समय है खबर 1 मिनट का। हर खबर में हम आपको 60 सेकंड तक खबरों का विश्लेषण दिखाएंगे, तो देखिए खबर 1 मिनट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच विधानसभा परिसर के अंदर शराब की कई खाली बोतलें मिली है। राज्य में शराबबंदी के बावजूद विधानसभा परिसर के अंदर ये बोतलें कहां से आई, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा परिसर के अंदर पार्किंग में शराब की दर्जन भर बोतलें पड़ी हुई थी। जहां ये शराब की बोतलें बरामद हुई है, उससे चंद कदम की दूरी पर ही मुख्यमंत्री का चैम्बर है। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी मीडिया और विपक्ष को मिली, इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। सत्र के दौरान इस पर चर्चा हुई। सीएम ने साफ कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया, और ये मामूली बात नहीं। अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शराबबंदी को लेकर सरकार सख्त है। ऐसे में ये बोतलें कहां से आई, किस नीयत से रखी गई, जांच के बाद ही पता चलेगा। विधायकों को माननीय कहा जाता है, उनसे बेहतर आचरण की उम्मीद की जाती है, लेकिन बिहार में शायद माननीय इसका ख्याल नहीं रखते। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ऐसा ही दिखा। सदन के बाहर का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था। यहाँ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक के बीच शराबबंदी को लेकर बहस हो गई। इस बहस का परिणाम यह हुआ कि भाई वीरेंद्र पूरी तरह से आग बबूला हो गए और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक को कई भद्दी भद्दी गालियां दी। वहीं यहां मौजूद मीडिया कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान आरजेडी विधायक ने संजय सरावगी को मिलावट की पैदाइश बताया और कई तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी। इस दौरान कुछ लोग संजय सरावगी को दूर लेकर जाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं कुछ लोग भाई वीरेंद्र को शांत कराने की कोशिश करते रहे। बिहार सरकार की नजर अब उन निजी मंदिरों पर है जहां सार्वजनिक पूजा होती है। सरकार ऐसे मंदिरों से टैक्स वसूली की योजना तैयार कर रही है। अब अगर आपके घर में मंदिर बना है और उसमें बाहरी लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तो उस मंदिर को सार्वजनिक माना जाएगा। बिहार सरकार ऐसे सभी मंदिरों पर 4% टैक्स लगाने की तैयारी में है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुसार राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों से टैक्स वसूलेगी। इसके लिए सभी सार्वजनिक मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी मंदिरों का संचालन न्यास बोर्ड के नियमों के अनुसार होगा और सभी को 4% टैक्स देना होगा। वर्तमान में बिहार में केवल 4500 के लगभग मंदिरों ने न्यास बोर्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी भी ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और इनमें कई बड़े मंदिर भी शामिल हैं। इस वक्त पराग अग्रवाल ट्विटर में बतौर CTO काम कर रहे हैं। पराग अग्रवाल के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। AT&T, याहू और माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद पराग ने 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था और महज 10 साल में उन्होंने CEO का पद हासिल कर लिया है। कहा जा रहा है कि पराग की इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क में है। ये दोनों कंपनी के लिए काफी जरूरी है। इसी वजह से उनके काम को जैक डॉर्सी ने सराहा और उन्हें कंपनी के टॉप पोस्ट पर पहुंचने में मदद की। पराग अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब इसमें 1000 से कुछ कम कर्मचारी थे। इस दौरान काफी उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया हमें अभी देख रही है। इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू और ओपिनियन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्विटर और इसके भविष्य की केयर करते हैं। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जिससे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 25 लोगों की आंखों की समस्या आ गई। आनन फानन में 4 मरीजों की आंख भी निकालनी पड़ी ताकि दूसरी आंख लगाई जा सके। वहीं कुछ मरीज से कहा गया कि उनकी भी आंख निकालनी पड़ेगी। ये सभी लोग मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में
मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने पहुंचे थे। अब मामला सामने आने के बाद अस्पताल में ताला लगा है। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को 25 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध आई हॉस्पिटल में सभी आए थे। जब चिकित्सकों को पता चला तो हड़कंप मच गया। मरीज के परिजनों से कहा गया कि दूसरी आंख बचाने के लिए अब ऑपरेशन वाली आंख हमें निकालनी पड़ेगी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जांच के लिए 3 सदस्यों वाले डॉक्टरों की टीम बनाई गई, जो 2 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच करने के लिए मंगलवार को दोपहर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। आई हॉस्पिटल पहुंचकर टीम के लोगों ने कई लोगों से बातचीत की। मंगलवार की दोपहर 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी जाने की सूचना मिली। वहीं दूसरी आंख बचाने के लिए 11 लोगों की आंखों को निकालना तक पड़ गया। जांच टीम हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। वहीं जिन मरीजों की हालत बिगड़ रही है और जो अब अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उनका ऑपरेशन टाला जा रहा है। मरीजों की शिकायत है कि उन्हें बहाना बनाकर वापस भेजा जा रहा है। परेशान मरीज और मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में ही हंगामा कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में गांव के लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन कई बार गलत इलाज की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इस बार तो आंख ही निकालना पड़ रहा है। बिहार में खासकर उत्तरी क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह में ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा दिख रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ताजा मामला बगहा के रामनगर का है, जहां अहले सुबह बारातियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना रामनगर लोरिया पथ के बैकुंठवा स्थान की है। हादसे की शिकार बस पिपरा से रामनगर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से चालक को नजर नहीं आया और बस की ट्रक के सामने से टक्कर हो गई। घायलों को रामनगर पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 8 की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें रेफर किया गया है। ट्रक अला ले आके डायरेक्ट ठोक देला बस। बारात कहाँ से कहाँ गई? सगनी से खान पिपरा गई रोला। सुबह सुबह दुर्घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन की टीम ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां तुरंत लोगों का इलाज किया गया। नालंदा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पटना रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दीपनगर के देवी सराय मोड़ के पास परिचालन ठप हो गया। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के देवी सराय मोड़ के पास एक जगह है मामू भगिना, जहां सड़क पर सुबह सुबह स्थानीय युवक आर्मी और सिपाही के लिए फिजिकल की तैयारी करते हैं। सोमवार की सुबह भी लोग सड़क पर तैयारी कर रहे थे, तभी एक युवक वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक नीतीश कुमार नवादा जिले के पकरी बरावा थाना क्षेत्र के बेलकुंडा गांव का रहने वाला है और बिहार शरीफ में रहकर वो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था। बस चढ़ने के दौरान युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराई। बिहार में शराब को लेकर हाई अलर्ट है। बावजूद इसके शराब तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रहा। कैमूर में पुलिस कार्रवाई के बाद उजागर हुई शराब तस्करी के मामले से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ दुर्गावती और मोहनिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 3600 लीटर अवैध शराब जब्त की। दुर्गावती थाना पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। बीते 2 महीने में कैमूर जिले में शराब से लदे 15 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर कौन बिहार में शराब खपाने की साजिश कर रहा था। बता दें कि शराबबंदी पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग चौकन्ना है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें रखी पेटियां अलग कंपनी की थीं और उस पर स्टिकर दूसरी कंपनी का लगा हुआ था। इस पर पुलिस को शक हुआ। वहीं पुलिस ने पेटियां खोलकर जांच की तो हक्की बक्की रह गई। सभी पेटियां अवैध शराब से भरी हुई थीं। मुंगेर में 100 से ज्यादा लोगों के खाते से पैसे निकल गए। पहले 10 से 12 लोगों के खाते से पैसे निकालने की बात सामने आ रही थी।
सोमवार को मुंगेर जिले के सदर प्रखंड की नौवागढ़ी उत्तरी पंचायत में ये अनोखी घटना घटी। दरअसल यहां बूथ संख्या 145 पर 29 नवंबर को मतदान था। वोट देने वाले कई मतदाताओं के वोट देते ही उनके खाते से पैसे उड़ गए। फिंगरप्रिंट देते ही बैंक से राशि निकल जाने की घटना सुबह से ही हो रही थी और मतदाताओं के मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा था। लोगों की शिकायत पर सदर एसटीओ खुशबू गुप्ता मतदान केंद्र पहुंची और फिर मामले की पूरी जानकारी ली। दरअसल केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था, लेकिन ठग ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर मतदाताओं को लाखों का चूना लगा दिया। आरोपी को निर्वाचन आयोग की ओर से टैब मिला था, लेकिन वो साथ में अपना अंगूठा लगवाने वाला मशीन भी लेकर पहुंचा था। देश में कोरोना के तीसरे खतरनाक स्ट्रेन को लेकर अभी से ही सरकार सचेत हो गई है। केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। पटना स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। जंक्शन पर भीड़ भाड़ के बीच लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क के ही यात्रा कर रहे हैं। लोगों से जब पूछा गया तो मास्क पहनने को जरूरी बताया, लेकिन कई तरह के बहाने भी बनाते दिखे। ये हाल तब है जब कुछ महीने पहले ही कोरोना से राजधानी पटना कराह रही थी, लेकिन कुछ ही दिन में लोग ये सब कुछ भूल गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है, वहीं रांची के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ये महज दिखावा बनकर रह गया है। दोनों जगहों पर कोविड टेस्ट के लिए मेडिकल टीम तो है, लेकिन पुलिस के ना होने से ये मजाक बनकर रह गया। बिना पुलिस के कोई यात्री स्टेशन या एयरपोर्ट पर जांच नहीं करा रहे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। झारखंड पुलिस अब नक्सलियों की राह पर चल पड़ी है। अब वह नक्सलियों को उन्हीं के हथियारों से जवाब दे रही है। यहाँ की लोहरदगा पुलिस ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। अब तक पोस्टर साट कर लोगों के बीच खौफ फैलाने वाले भाकपा माओवादी नक्सलियों की पोल खोली जा रही है। अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में उनके ही तरीके से मात देने की कोशिश शुरू कर दी गई है। कभी पोस्टर साट कर लेवी की मांग करने तो कभी किसी की हत्या का फरमान सुनाने वाले भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान सशक्त रूप से शुरू हुआ है। इसके तहत पुलिस ने नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड में अभियान चलाकर नक्सलियों के विरुद्ध पोस्टर साटने और पंपलेट बांटने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने ग्रामीणों से कहा है कि अब समय आ गया है कि हम इनका विरोध शुरू करें। आइए हम मिलकर नक्सलियों का बहिष्कार करें, एक सुंदर और संपन्न झारखंड बनाएं। बिहार सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन धरातल पर अधिकारी इसमें पलीता लगा रहे हैं। सरकारी अफसर शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है, इसका उदाहरण सुपौल है, जहां जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर पलासपुर गांव है, जहां शर्मा टोला में एक विद्यालय है जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय पलासपुर बैरो। सरकार के कागजों पर ये विद्यालय कई सालों से संचालित है, लिहाजा यहाँ बच्चों के लिए शौचालय से लेकर किचन तक सरकारी पैसे पर बना है, लेकिन 12 सालों से इस विद्यालय में कागजों पर पढ़ने वाले बच्चों को छत नसीब नहीं हो सका। शर्मा टोला पलासपुर के इस विद्यालय की स्थापना साल 2012 में हुई। गरीब तबके के निरक्षर लोगों ने अपनी कीमती जमीन सरकार को सौंप दी ताकि जमीन पर विद्यालय खुल सके और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन कुछ महीने तक पढ़ाई तो हुई, पर विद्यालय का भवन नहीं बनने के कारण इसे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। नवंबर खत्म और दिसंबर शुरू, मतलब बिहार में पारा में गिरावट। पटना में मौसम का पारा लगातार नीचे गिर रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। सुबह से ही पटना धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। कुहासा इतना घना है कि सुबह में सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियां लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। पटना ही नहीं, उत्तर बिहार में भी मौसम का यही हाल है। मधेपुरा में ठंड की वजह से लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। खासकर सुबह में सड़कों पर पसरा सन्नाटा साफ देखा जा सकता है। राज्य में इन दिनों दो तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अचानक से परिवर्तन आ गया है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिमी और उत्तर बिहार में दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी दर्ज की जा सकती है।
नारियल पर कलाकारी भी हो सकती है, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कठिन काम को भी अंजाम दे सकता है। बस क्रिएटिविटी और आइडियाज होने चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नवादा के स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून ने, जिनके जीवन में घटी एक छोटी सी घटना ने उन्हें एक ऐसे गुण से भर दिया जो अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखी है। पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर प्रसून नारियल के गोले और सिंगल लकड़ी पर एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाते हैं और उनकी कलाकृतियां देखते ही बनती हैं। सबसे खास बात ये कि इस कला को बनाने के लिए उन्होंने आज तक कभी भी किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली और कई वर्षों से इस कार्य को निरंतर करते आ रहे हैं। प्रसून द्वारा बनाई गई हर एक कलाकृति कुछ न कुछ लोगों को संदेश देती है, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, माँ बेटे का प्यार हो, शराब के बुरे प्रभाव हो या फिर कोई और ही संदेश। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था।